नहीं। चलो अब ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन हम और करते हैं। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसी तरह का शानदार सा बढ़िया सा एक क्वेश्चन और करते हैं हम, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। एक्सप्लेन कर दो यार, एक्सप्लेन करने के लिए पूरा बताना पड़ेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ नए क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। नए क्वेश्चन से ही आप एक्सप्लेन कर लेना, उसमें सब कुछ जो है नए क्वेश्चन से हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन लिखिए, देर आर टू बैग 1 एंड बैग 2। देर आर टू बैग 1 एंड बैग 2। देर आर टू बैग्स, क्वेश्चन नोट करिए आप। देर आर टू बैग्स, बैग 1 एंड बैग 2, ठीक। बैग 1 हैज 3 white and 2 red balls. Bag 1 has 3 white and 2 red balls. Bag 1 has 3 white and 2 red balls. Bag 2 has 3 white balls. Bag 2 has 3 white ball, कि बैग 2 में 3 white ball हैं, ठीक। Bag 2 has 3 white ball. A fair coin is tossed. A fair coin is tossed. A fair coin is tossed. If head appears, if head appears, two balls drawn from B1, two balls drawn from B1 and put into B2. If head appears, two balls drawn from B1 and put into B2. If head appears, put into B2. If tail appears, three balls are drawn from B1 and put into B2. Put into B2. Put into B2. मेघना बंकर, हाय, हेलो मेघना बंकर। तो अगर टेल आया है, 3 balls are drawn from B1 and put into B2. Now 1 ball is drawn from B2. Now 1 ball is drawn from B2. 1 ball is drawn from B2. Now 1 ball is drawn from B2. चेंज कर दिया आदित्य मैंने। 1 ball is drawn from B2. What is the probability? It's a white ball. What is the probability? It's a white ball. चलो पहला पार्ट तो यही है, What is the probability? It's a white ball. सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा लाइव पर 12th का? नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो हमारा लिमिट होगा। नेक्स्ट चैप्टर विल बी लिमिट। नेक्स्ट चैप्टर होगा लिमिट। भाई प्रोबेबिलिटी के बाद अपना लिमिट होगा, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। चलिए, जो ये वैसे एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन आया हुआ है, आदित्य अग्रवाल बिल्कुल सही बता रहा है, लेकिन मैंने इसमें बॉल्स का कंपोजिशन चेंज कर दिया है, तो इसलिए आंसर आप वैसे नहीं दे सकते। सोच वैसे सकते हो लेकिन आप आंसर नहीं दे सकते। कुलदीप, मुझे पता था हिंदी में आने वाला है तू यार, मुझे पता था भाई। एक बैग है जिसमें 3 सफ़ेद 2 लाल बॉल हैं और एक बैग 2 है जिसमें 3 सफ़ेद बॉल हैं। एक फेयर कॉइन को टॉस करते हैं, अगर हेड आता है तो बैग 1 से 2 बॉल को निकाल के बैग 2 में रख देंगे। अगर टेल आता है बैग 1 से 3 बॉल को निकाल कर बैग 2 में रख देंगे, ठीक है, अगर टेल आता है तो। अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमने अब बैग 2 से एक बॉल निकाली, उसके वाइट होने की प्रायिकता बताओ कि वाइट होने की प्रायिकता क्या है, कि उसके वाइट होने की प्रायिकता क्या होगी, बताइए।
कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बॉल इज वाइट। करिए इस क्वेश्चन को। प्रोबेबिलिटी कब एंड होगा? जब मैं चाहूंगा। प्रोबेबिलिटी कब एंड होगा? जब मैं चाहूंगा। करो बच्चों, इस क्वेश्चन को करो जल्दी से। जल्दी करिए इस क्वेश्चन को। सर एक डाउट है। क्या डाउट है बताओ यार। भरत नतरानी, क्या डाउट है बेटा तेरा? बता जरा, क्या डाउट है? सभी लोग अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को कि क्या आ रहा है इसका आंसर। सभी लोग सोचें। फिफ्टी 1/55, 233/225, एक से ज्यादा। फागुन शर्मा, ये क्वेश्चन थोड़ा बवाली हो गया मेरे ख्याल से तो यार। ये क्वेश्चन थोड़ा सा शायद बवाली हो गया है यार मेरे ख्याल से। मैंने इसमें थोड़ा शायद ज़्यादा केस बना दिए यार आप लोगों के लिए। अब खैर बना दिए तो क्या, देखेंगे, बना दिए तो। हाँ बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, बना दिए तो देखेंगे यार, अब क्या करें। बना दिए तो बना दिए अब।
हाँ हाँ, टाइम लगेगा इसमें, मुझे आइडिया लग गया कि इसमें टाइम लगने वाला है। मैंने इसमें थोड़े से केसेस ज़्यादा बना दिए। सर ये बताओ टोटल से हो जाएगा, टोटल का ही क्वेश्चन है अभी तक ये टोटल प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। हाँ, बॉल साथ में ही ड्रॉ करी है, एक साथ ड्रॉ करी है बॉल हमने, एक साथ ड्रॉ करी है बॉल हमने। यस, बॉल हमने एक साथ ही ड्रॉ करी है। यस, हाँ ये तो टाइम लेगा क्वेश्चन यार, नहीं सोच पा रहा हूं ये क्वेश्चन क्या करूं। इंतजार कर, अपने सॉल्यूशन का इंतजार कर कि सॉल्यूशन क्या आएगा, क्या करेंगे, क्या कैसे होगा, कैसे सोचना है, इस बात का इंतजार करो। 1 मिनट, मैं 1 मिनट के 2 मिनट दूंगा। मुझे पता है कि कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, मुझे पता चल गया है कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है। हाँ मैं वेट नहीं कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ मैं, सॉरी। हेलो तन्मय, कैसे हो आप? ट्वेंटी 5 × 36 466 अपॉन 25 × 36 भी मल्टीप्लाई करी दे यार। अभिषेक शर्मा, बता दो सर। 11/20 तो मुझे नहीं लगता है। चलिए लास्ट 2 मिनट्स, लास्ट 2 मिनट्स देता हूं, उसके बाद नहीं देखूंगा। अभी 28 हुए हैं, 30 पे मैं बताना शुरू कर दूंगा इसे। अभी 28 हुए हैं, 30 पे मैं इसे बताना शुरू कर दूंगा। इतने आपके लिए कोई और क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं मैं। थर्टी होते ही मैं बताना शुरू कर दूंगा। जैसे ही 30 होंगे आई विल लेट यू नो द आंसर। फोर 66 अपॉन 900। अभिषेक शर्मा, पता नहीं मुझे सही लग रहा है तेरा यार, अभिषेक शर्मा का सही लग रहा है मुझे। अभिषेक शर्मा का जो आंसर है वो शायद सही के आसपास है, शायद। चलिए लेट मी एक्सप्लेन। अब मुझे एक्सप्लेन करने दो, अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। करूं एक्सप्लेन मैं सब बच्चों? हाँ या ना, जल्दी बताओ, क्या एक्सप्लेन करूं मैं इसे, इस क्वेश्चन को करना शुरू करूं एक्सप्लेन? जल्दी बताओ, यस और नो।
कर दूँ शुरू? चलो, कुलदीप मीना का यस आ गया, मैं शुरू कर देता हूँ। अब देखो यार, यहाँ पे जैसे दो काम है, पहले हेड आना है या टेल आना है, सही है। अब मैं शुरू कर देता हूँ बस। अब जिसका होना था उसका हो गया है, जिसका नहीं होना था वो देख सकता है। अब देखो, हेड आना है या टेल आना है, ठीक। अब देखो, हेड आना है या टेल आना है। हेड आएगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। टेल आएगा, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। सही बात, कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब हेड अगर आया है तो बैग 1 से 2 बॉल निकाल के बैग 2 में रख दी। अगर हेड आया है तो बैग 1 से हमने 2 बॉल निकाल के बैग 2 में रख दी। सही बात, अगर हेड आया है तो। अगर हेड आया है तो बैग 1 से 2 बॉल निकाल के रख दी, तो जो 2 बॉल हैं वो दोनों रेड हो सकती हैं, सॉरी दोनों वाइट हो सकती हैं, एक वाइट एक रेड हो सकती है, या दोनों रेड हो सकती थी। भाई अगर हमने हेड आया है तो 2 बॉल निकाल के यहाँ से यहाँ पहुँचाई हैं। अब 2 बॉल यहाँ से निकाल के यहाँ पहुँचाई हैं तो दोनों वाइट हो सकती हैं, एक वाइट एक रेड हो सकती है, या दोनों रेड हो सकती हैं। इन 3 में से कोई एक काम होगा। अब दोनों वाइट हो सकती हैं तो दोनों वाइट होने के चांसेस कितने हैं? 3C2/5C2। भाई 5 बॉल हैं, 5 में से 2 बॉल इधर गई तो टोटल है 5C2, और वाइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3C2। सही बात। इस वाले में एक वाइट एक रेड, नीचे तो आएगा 5C2, ऊपर क्या आएगा? 3C1 × 2C1, 3C1 × 2C1। और दोनों रेड होने के लिए क्या होगा? 2C2/5C2। ठीक, ये तो हो गया हमारे पास 2 बॉल उधर गई उसका हिसाब किताब। तो 2 बॉल इधर से उधर गई तो 3 केस बने, 1 2 3, है ना। 2 बॉल इधर से उधर गई तो कितने केस बने? 3 केस बने, 1 2 3। सही। अब यहां पे अगर हमारे पास टेल आया है तो 3 बॉल गई हैं। टेल आया है तो कितनी बॉल गई हैं? 3। अब टेल आया है तो 3 बॉल गई हैं। तीनों बॉल क्या हो सकती हैं? तीनों बॉल वाइट हो सकती हैं, कि भाई तीनों बॉल वाइट हो जाएं। ठीक, 2 वाइट एक रेड हो जाए, 2 वाइट एक रेड हो जाए। ठीक, 1 वाइट 2 रेड हो जाए, या तीनों रेड हो जाए। ये काम हो सकता था, हाँ या ना? भाई अगर 3 बॉल यहां से गई ही हैं यहां पे, तो तीनों वाइट हो सकती थी, 2 वाइट एक रेड हो सकती थी, 1 वाइट 2 रेड हो सकती थी, या तीनों रेड हो सकती थी। ये 4 केस यहां पे बनते। कितने केस बनते? 4। कितने केस बनते? 4 केस यहां पे बनते। अब यहां पे टेल आया 1/2, टेल आया 1/2, तीनों वाइट गई 3C3/5C3। भाई कितना होगा? 3C3/5C3। ठीक, कि भाई तीनों की तीनों वाइट चली गई। 2 वाइट गई 3C2, एक रेड गई 2C1/5C3, एक वाइट गई 3C1 2C2/5C3, और तीनों रेड गई वो पॉसिबल ही नहीं है। भाई तीनों रेड गई वो हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है। एक साथ ड्रॉ करने में ऑर्डर फर्क नहीं पड़ता ना। एक साथ ड्रॉ करने में ऑर्डर का फर्क कैसा? एक साथ ड्रॉ करने में ऑर्डर का फर्क नहीं है। अब तीनों रेड हो ही नहीं सकती तो ये वाला केस रिजेक्ट हो गया, कि भाई तीनों रेड हो ही नहीं सकती, तो ये वाला केस हमारे पास क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। सही, हाँ 2 ही रेड है, मुझे पता है, मैंने लिखा है बस केस, उसका मतलब ये नहीं कि वहां पे मैंने उसे लिख दिया। तीनों रेड वाला केस हमारे पास हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये 6 केस हैं। भाई अगर हेड आया है दूसरे बैग से बॉल निकालने से पहले, ये 6 केस हैं। 1 2 3 4 5 6, कितने केस हैं? ये 6 केस हैं। 1 2 3 4 5 6। सही बात। अब यहां पे आगे सुनो, अगर वाइट बॉल, दोनों वाइट बॉल इसमें गई हैं, तो इस बैग में कितनी बॉल हो गई? अब 5। भाई अगर दोनों वाइट बॉल इससे इसमें गई हैं तो इसमें कितनी बॉल हो गई? 5, और पांचों की पांचों बॉल कैसी हैं? वाइट।
तो पांचों की पांचों बॉल वाइट हैं तो वाइट ही आएगी, तो 5/5 लिख लेता हूं मैं, आसान रहेगा, मुझे कैलकुलेशन करनी आसान रहेगी, इसलिए मैंने क्या लिख लिया 5/5। 1 भाई 5 वाइट बॉल हैं, 5 टोटल बॉल हैं तो वाइट ही बॉल आएगी। इस वाले केस में क्या होगा, एक वाइट एक रेड गई है, तो बॉल तो हो गई टोटल 5 और वाइट कितनी हो गई 4, तो 4/5। सही। अगर ये वाला केस होता तो इस वाले केस में क्या होता, 2 रेड होती, 3 बॉल पहले से हैं, 3/5। तो पहले केस में या तो ये या ये, तो इन सब का क्या हो गया एडिशन, ठीक। इसी तरह अगर यहां पे तीनों की तीनों वाइट बॉल गई हैं तो 6/6 लिख सकता हूं इसे मैं, क्या लिख सकता हूं 6/6। भाई 6 वाइट बॉल है, 6 की 6 बॉल वाइट हैं तो 6/6 वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। इस वाले केस में क्या होगा 5/6, इस वाले केस में क्या होगा 4/6। भाई क्योंकि 2 वाइट 1 रेड गई है तो बैग में टोटल बॉल तो हो गई 6 और वाइट बॉल कितनी हो गई 5। इस वाले केस में टोटल बॉल तो हो गई 6 और बैग में वाइट बॉल कितनी हो गई 4। सही बात। तो यहां पे हमारे पास आ गया, बॉल्स आइडेंटिकल हो या डिफरेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पे। शहरयार खान, बॉल्स आइडेंटिकल हो या डिफरेंट हो डजंट मैटर, प्रोबेबिलिटी में आइडेंटिकल को भी डिफरेंट माना जाता है। इस बात को मैंने अपने पहले लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया था। अब बस हमें इसे कैलकुलेशन करना है, 5C2 नीचे तो आएगा 50, यहाँ पे 1/2, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा 5 थी 15, यहाँ क्या आएगा 3 दूनी 6 चौक 24 और यहाँ क्या आएगा 3, ठीक। तो यहाँ पे तो ये आ गया और इस वाले में क्या आएगा 1/2, नीचे क्या आएगा 60, भाई 5C3 6C और ये कितना होगा 6, ये कितना होगा 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, ठीक। और ये कितना होगा 3 चौक 12 प्लस 12, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट हमें करना है, तो इसे कैलकुलेट करना है तो ये कितना होगा 15 + 3 18 और 24 कितना हो गया, हाँ 18 और 24 कितना हो गया 42/2 कितना हो गया 21/50 प्लस 21/50 प्लस ये कितना होगा हमारे पास, अगर हम इसको ऐड करें 12 और 6 18 और 30 48/2 मतलब 24/60 कितना हो गया 24/60 कितना हो गया 24/60। सही बात। तो इसे कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है 21/50 प्लस 24/60। जल्दी बताओ कितना आ रहा है ये, मुझे जल्दी बताओ, फटाफट कैलकुलेशन करके बताओ। यहां तक मैंने कर दी है, कैलकुलेशन कर दी है 82/100 41/50। भाई अगर हम इसे देखें तो इसे देखने में क्या होगा हमारे पास, भाई ये कितना होगा 6 दूनी 12 दूनी 2 और ये हो गया 5, तो 2 ये 5 हो गया 50 20, ठीक है। तो ये हो गया 41/50। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 41/50। यस, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 41/50 कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 41/50 है। यस, अरे अब तो कैलकुलेशन ठीक कर लो, 41/50 इसका आंसर क्या है 41/50। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने भी आपके सामने पहली बार ही करा है, ऐसा नहीं कि मैंने अलग से किया है, बल्कि मुझे समझाना और पड़ा है कि भाई ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे। सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, हाँ या ना? जल्दी बताओ। अबे सबको समझ में आया नहीं आया ये 41/50 सबको समझ में आया नहीं आया बच्चों? समझ गया 41/50 बच्चों सबको समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताओ, जल्दी प्यार से बताओ जल्दी से। 41/50 आ गया, वेरी गुड। 1 मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं और ये 1 मुझे बहुत पसंद है ना सर? मेरा शीट में ये डाउट था बट नाउ क्लियर। ये शीट वाला जो क्वेश्चन है उससे तूफानी क्वेश्चन है, जो शीट में क्वेश्चन था ये उस शीट वाले क्वेश्चन से तूफानी क्वेश्चन है, ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।
चलो अब इसका सेकंड पार्ट लिखो। अब इसका सेकंड पार्ट लिखो। सेकंड पार्ट क्या है भाई? सेकंड पार्ट लिखो। इसका सेकंड पार्ट क्या है? अभी तो फर्स्ट पार्ट हुआ है, सेकंड पार्ट लिखो। सेकंड पार्ट है इफ बॉल ड्रॉन फ्रॉम B2। सेकंड पार्ट लिखो, इफ बॉल ड्रॉन फ्रॉम B2 is found to be white, if ball drawn from B2 is found to be white, अगर जो सेकंड बॉल निकाली है that found to be white, what is the probability head appears on coin? What is the probability head appears on coin? करो जल्दी से। सर इतने दिनों बाद किसी खतरनाक क्वेश्चन का सही आंसर आया है। वाह यार, आयुष आर्या। सही है। अब देखो ये क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन लड्डू हो गया। ये क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा? लड्डू। ये क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा? लड्डू। करो इस क्वेश्चन को। करो जल्दी करो। 21/41 कितना होगा? 21/41। यस भाई, ये कितना होगा? दिस अपॉन दिस। भाई ये हेड वाला तो ये काम था पूरा का पूरा कार्यक्रम। 21/41। यस 21 तो ये तो पूरा हो गया ये आंसर, और दिस अपॉन दिस प्लस दिस 21/41। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 21/41। मतलब पहले वाला पार्ट होने के बाद ये वाला पार्ट जो है वो लड्डू है। हाँ या ना भाई? पहले वाला पार्ट अगर हो गया तो ये वाला पार्ट जो है वो क्या है? लड्डू है। यस और नो? अरे यस और नो बच्चों। चलो एक क्वेश्चन और करें इसी तरह का धांसूसा। अरे एक क्वेश्चन और करोगे इसी तरह का धांसूसा? यस सर, ये समझ नहीं आया कि लास्ट में हेड और टेल वाले केसेस को ऐड क्यों करा। भाई टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है सत्यनारायण यादव, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। या तो हेड के बाद वाइट बॉल आई होगी या टेल के बाद वाइट बॉल आई होगी, और टोटल प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं चीज़ों को। भाई टोटल प्रोबेबिलिटी में हम करते क्या है? ऐड ही तो करते हैं चीज़ों को, तो ये हमने इसमें ऐड किया है। सही है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया सा। हाँ जी, बिजली क्वेश्चन वन मोर। खतरनाक सा एक क्वेश्चन और। चलो एक ही लिखो। ए बैग कंटेन, ए बैग, ये भी एक कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। ए बैग कंटेन M white and N black balls. A bag contain M white and N black balls. A bag contain M white and N black balls. ठीक? M white and N black balls. K balls are drawn from the bag. Drawn from bag. K balls are drawn from the bag randomly. K balls are drawn from the bag randomly. K balls are drawn from the bag randomly. K balls are drawn from the bag randomly, and their color is ignored. Their color is ignored.
मतलब हमने उनका कलर देखा नहीं, क्या है। देयर कलर इज इग्नोर्ड का मतलब क्या है, हमने उनका कलर देखा नहीं। देयर कलर इज इग्नोर्ड कि भाई ए बैग कंटेन एम वाइट एंड एन ब्लैक बॉल्स, हमने उसमें से के बॉल्स निकाली। के डेफिनेट बात है एम प्लस एन से छोटा है, के जो है एम प्लस एन से छोटा है, ठीक। और उसमें से हमने के बॉल्स निकाली और देयर कलर्स इज इग्नोर्ड, उनका कलर इग्नोर्ड किया गया, ठीक। नाउ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग रैंडमली, फ्रॉम बैग randomly, one ball is drawn from bag randomly, what is probability it's a white ball, what is probability it's a white ball। मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं। एक बैग में m वाइट और n ब्लैक बॉल्स हैं, एक बैग में m वाइट और n ब्लैक बॉल्स हैं। हमने बैग से के बॉल्स, के नंबर ऑफ बॉल्स निकाली और उन्हें हटा दिया। देयर कलर्स आर इग्नोर्ड रैंडमली, मतलब उन्हें हमने हटा दिया, कलर्स इज इग्नोर्ड फ्रॉम द बैग। नाउ वन बॉल इज ड्रॉन, अब वापस हमने बैग से एक बॉल निकाली, तो उसके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्वेश्चन हमारे पास ये है, ध्यान से सुनो वापस, कि भाई एक बैग में टोटल m प्लस n बॉल हैं, उनसे हमने के बॉल्स निकाली और उन्हें हटा दिया, कीप असाइड, अलग रख दिया, उनके कलर को ध्यान नहीं दिया कि उनका कलर क्या है। अब हमने वापस बैग से एक बॉल निकाली, तो उसके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। के लिए मैं बोल देता हूं कि के चलो m से भी छोटा है और n से भी छोटा है, के इज लेस देन m एज वेल एज n, कि भाई के m और n में जो छोटा है उससे छोटा है। करिए इस क्वेश्चन को। और अगर आपको और ज़्यादा तो कुछ ज़रूरत है, चलो मैं ऐसा करता हूँ, m जो है वो n से बड़ा है, नंबर ऑफ वाइट बॉल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल से ज़्यादा है, और k जो है n से छोटा है, k जो है n से छोटा है, ऐसा मैं दे देता हूँ, ठीक है। थोड़ी और क्लियरिटी आ जाएगी। करिए इस क्वेश्चन को। मज़ेदार क्वेश्चन है, करने में मज़ा आएगा, आनंद की प्राप्ति होगी। इसके लिए भी थोड़ा टाइम मैं आपको देता हूँ, 5-6-7 मिनट देता हूँ, मैं इतने पानी पी लेता हूँ यार, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को आप लोग।
सर बस ये कह सकते हैं कि वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। प्रोबेबिलिटी में ये थोड़ी होता है कि इसकी ज़्यादा होगी इसकी कम होगी। प्रोबेबिलिटी में ये नहीं होता बेटा कि इसकी ज़्यादा होगी इसकी कम होगी ना। वैल्यू तो वेरिएबल में आ रही है, टाइप कैसे करूं? एम, एन या के, इन तीनों में से ही किसी टाइप में आंसर आएगा बिल्कुल, एम में या एन में या के में। सर मेरा आंसर देखो ऊपर है। कहाँ ऊपर है यार तेरा आंसर? मैं नहीं देख पा रहा हूं। m प्लस एन माइनस के अपॉन m प्लस एन, नहीं, ये नहीं होगा। पावर कोठारी ने आंसर दिया है, नहीं, ये नहीं होगा। प्रणब पाटनी का आंसर आया है, अंकित नूनिया का आंसर आया है m अपॉन एम प्लस एन। प्रणब पाटनी का भी आया है m अपॉन एम प्लस एन। m अपॉन एम प्लस एन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। m अपॉन एम प्लस एन आंसर एकदम सही है। m अपॉन एम प्लस एन जो है आंसर सही है। m अपॉन एम प्लस एन प्रणब पाटनी या अंकित नूनिया ने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे करूँ बच्चों में क्वेश्चन को, आंसर निकालूँ इसका, यस और नो? m अपॉन एम प्लस एन, 1 मिनट और, ठीक है 1 मिनट और रुकता हूं मैं। m अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है m अपॉन एम प्लस एन, और m अपॉन एम प्लस एन इज करेक्ट आंसर।
m अपॉन m प्लस n अपने पास जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। m अपॉन m प्लस n इज द करेक्ट आंसर। अभी आया कहाँ से बच्चों भाई, वेयर इट कम्स फ्रॉम, m अपॉन m प्लस n कैसे आएगा? ठीक है, सॉल्व तो मैं करूंगा ही, सॉल्व तो मैं करना ही है, सॉल्व तो मुझे करना ही है। m अपॉन m प्लस n आया कहाँ से? m अपॉन m प्लस n। अब देखो यार, इसे सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि भाई इसका आंसर क्या है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है, सॉल्व करें बच्चों, हाँ या ना? जल्दी बताओ, सॉल्व करें क्या इस क्वेश्चन को? जल्दी बताओ फटाफट, यस लिख दो फटाफट अगर बताना है तो, यस फटाफट फटाफट जल्दी लिख दो। 3 का मतलब क्या था? 3 तो कोड भी भूल गया मैं, 3 का मतलब क्या था। चलिए अब देखो यहाँ पे के बोल्स जो हैं वो हमने निकाली हैं बैक से रैंडमली। भाई हमने बैक से रैंडमली कितनी बोल निकाली हैं? के। अब के बोल्स जब हमने निकालते हैं और उनके कलर को हम नोटिस नहीं करते हैं, भाई के बोल्स अगर हम निकाल रहे हैं उनके कलर को अगर हम नोटिस नहीं करते हैं तो वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी या ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती है, जो पहले थी वही रहती है। मतलब पहले वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? m अपॉन m प्लस n, और के बॉल अगर हमने निकाल भी दी उसके बाद भी वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? m अपॉन m प्लस n, और वही बच्चों का आंसर भी आ रहा है। अब वो आंसर आ कैसे रहा है उसके पीछे एक्सप्लेनेशन क्या है? जैसे वाइट बॉल हमें निकालनी है, अब जैसे मान लो के बॉल्स हैं तो के बॉल्स में ऐसा हो सकता है कि भाई 0 वाइट के ब्लैक बॉल्स हो सकती थी, भाई वाइट बॉल में 0 वाइट और के ब्लैक बॉल्स हो सकती थी। ऐसा हो सकता था कि 1 वाइट और के माइनस 1 ब्लैक बॉल होती, यस और नो। ऐसा हो सकता था 2 वाइट के माइनस 2 वाइट ब्लैक बॉल्स होती, और ऐसा होता कि अपने पास के वाइट और 0 ब्लैक बॉल होती। अगर हम ध्यान से सोचें, भाई 0 वाइट के ब्लैक बॉल्स, 1 वाइट के माइनस 1 ब्लैक बॉल्स, 2 वाइट के माइनस 2 ब्लैक बॉल्स एंड के वाइट 0 ब्लैक बॉल्स, ये के प्लस 1 केसेस हो सकते थे। कितने केसेस हो सकते थे? के प्लस 1। अब इन के प्लस 1 केसेस में 0 वाइट अगर हम देखें तो पहला केस होने की प्रोबेबिलिटी, ये जो पहला केस है, ये केस होने की प्रोबेबिलिटी m प्लस एन सी के। भाई m प्लस एन सी के मतलब हमने टोटल m प्लस n बॉल में से कितनी बॉल निकाली हैं? k बॉल निकाली हैं, तो m प्लस एन सी के नीचे आएगा। ऊपर कितना आएगा? m प्लस एन सी के ऊपर कितना आएगा? 0 वाइट बॉल, मतलब 0 वाइट बॉल मतलब mc0 इंटू एन सी के, mc0 इंटू एन सी के कितना आएगा? mc0 इंटू एन सी के, कि mc0 इंटू एन सी के। इसी तरह इसमें कितना आएगा? mc1 इंटू एन सी के माइनस 1 अपॉन m प्लस एन सी के। ठीक, इसी तरह इसमें आएगा, और इसी तरह लास्ट वाले में कितना आएगा? mc के एन सी 0 अपॉन m प्लस एन सी के। तो के केसीन होने की प्रोबेबिलिटी ये सब है k प्लस 1, कि भाई k प्लस 1, ये जो k प्लस 1 केसेस थे, ये k प्लस 1 केसेस होने की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो ये सब हैं। ठीक है, 1 2 3 4 अप टू k प्लस 1, ये k प्लस 1 केसेस होते। अब हम इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और आगे क्या बढ़ते हैं कि भाई जैसे अगर ये वाला केस होता, पहले वाला केस, ये केस, अब वापस हम बॉल निकालते, अब बैग में बॉल बची कितनी रह गई? m प्लस एन माइनस के बॉल बची रह गई। भाई बैग में बॉल बची कितनी रह गई? m प्लस एन माइनस के, कि बैग में कितनी बॉल बची हैं? m प्लस एन माइनस के बॉल बची हैं। अब m प्लस एन माइनस के बॉल्स बची हैं बैग में, और बैग में वाइट बॉल कितनी है? भाई 0 वाइट बॉल अगर निकली हैं तो बैग में अभी भी m वाइट बॉल्स हैं, तो m अपॉन m प्लस एन माइनस के। ठीक बात, m अपॉन m प्लस एन माइनस के। इसमें क्या होता? अगर एक वाइट बॉल निकल चुकी है तो m माइनस 1
अपॉन m प्लस n माइनस के, कि अब वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती, m-1 अपॉन m प्लस n माइनस के। और अगर लास्ट वाला होता तो क्या होता, m माइनस के, अगर k वाइट बॉल निकल चुकी हैं तो वाइट बॉल बची कितनी, m माइनस के, तो m माइनस के अपॉन m प्लस n माइनस के, m प्लस n माइनस के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सब का सम करना है। हमें क्या करना है, इन सब का सम, कि भाई इन सब का सम हमारे पास क्या होना चाहिए। अब इन सब के सम को अगर मैं सिग्मा की फॉर्म में लिखूं, कि सिग्मा की फॉर्म में ये सम क्या आएगा, सही, तो सिग्मा की फॉर्म में क्या आएगा, एम सी आर एन सी के माइनस आर, एम सी आर अपॉन एम सी के माइनस आर। भाई एम सी आर, आर 0 1 2 3 अप टू के हो गया, ठीक, और एन सी के माइनस आर, आर 0 है तो के है, 1 है तो के माइनस 1 है, और एन सी अगर के है तो एन सी 0 हो गया, अपॉन एम प्लस एन सी के। एम प्लस एन सी के तो कांस्टेंट है, ठीक है, वो तो हर एक में है। यहाँ पे कितना होगा, इंटू एम माइनस आर अपॉन एम प्लस एन माइनस के। आर 0 है तो m आएगा, 1 है तो m-1 आएगा, k है तो m-k आएगा। तो इस सीरीज का हमें सम निकालना है, और r कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके k तक है। भाई इस सीरीज का हमें सम निकालना है, और r कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके k तक है। कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके k तक। अब इस सीरीज का सम निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, इस सीरीज का सम। निकाल सकते हो क्या इस सीरीज का सम? भाई इस सीरीज का हम सम निकाल सकते हैं क्या, एम सी आर एन सी के माइनस आर। भाई हमें इसका सम निकालना है एक तरीके से, दिस इंटू दिस, ये जो हमारे पास है, भाई हमें इसका सम निकालना है। अब इसका सम कैसे निकालें, ये सोचने वाली बात है। अब इसका सम निकालने के लिए हमें बायनोमियल का ज्ञान अच्छा खासा होना चाहिए। भाई अगर हम इसका सम निकालना चाहते हैं तो हमें किसका ज्ञान होना चाहिए, बायनोमियल का। तो अगर आपको बायनोमियल आती है तो आप इसका सम निकाल सकते हो। अगर आपको बायनोमियल आती है तो आप इसका सम निकाल सकते हो। कि इसका सम हम कैसे निकालें, इसको हमें 2 में ब्रेक करना पड़ेगा। इसको हमें 2 में ब्रेक करना पड़ेगा कि भाई पहले तो नीचे आएगा, नीचे क्या आएगा अपने पास, हाँ नीचे क्या आएगा अपने पास, नीचे ये तो कॉमन ही आ जाएगा, ये जो पूरा पार्ट है, ठीक है। और ऊपर वाली सीरीज को हमें 2 में ब्रेक करना पड़ेगा। ऊपर वाली सीरीज को हमें कैसे 2 में ब्रेक करना पड़ेगा, एम सी आर एन सी के माइनस आर, ठीक, ये m अलग हो जाएगा, और माइनस आर इंटू सिग्मा आर इंटू एम सी आर एन सी के माइनस आर, आर इंटू एन सी आर एन सी के माइनस आर। अब यहाँ पे इसका जो सम है, इसका सम क्या होगा, एम सी एन क्या होगा, एम सी एन, ये सम होगा हमारे पास क्या, m प्लस एन सी के। ये कितना होगा, m प्लस एन सी के। दिस सम विल बी, मतलब ये जो सम है, ये सम हमारे पास कितना होगा, m प्लस एन सी के। आप इसमें बायनोमियल अब भाई लगाना, ये हमारे पास कितना होगा, m प्लस एन सी के। दिस विल बी m प्लस एन सी के। ये हमारे पास कितना होगा, m प्लस एन सी के। अब m प्लस एन सी के बाद अगर हम इसकी बात करें बच्चों, ठीक है, माइनस ये जो है हमारे पास क्या है, r। पहले इस r को गायब करना पड़ेगा। r को गायब कैसे करेंगे, m बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, m-1 c r-1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एन सी के माइनस आर, एन सी के माइनस आर। तो m तो कॉमन आ जाएगा, m तो कॉमन आ जाएगा। m कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, m प्लस एन सी के और माइनस, इसका सम हमें निकालना पड़ेगा। इसका सम हमारे पास क्या आता है, m प्लस एन माइनस 1। इसका सम क्या आता है, m प्लस एन माइनस 1, इनका सम क्या होगा, k माइनस 1, m प्लस एन माइनस 1 सी के माइनस 1, ये इसका सम होगा, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया। और इसी तरह आगे जो नीचे बचा हुआ है, जो नीचे बचा हुआ है उसको भी है, ठीक बात। फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे, तो वी हैव द आंसर। लेकिन आप कहोगे कि सर ये जो पूरा तामझाम कराया, इस पूरे तामझाम में तो बायनोमियल का ज़्यादा यूज़ है।
भाई इस पूरे तामझाम में तो बायनोमियल का ज़्यादा यूज़ है। भाई यहाँ पे तो पूरे बायनोमियल का तामझाम पूरा है, ठीक है। अब बायनोमियल का तामझाम पूरा है, ये जो नीचे वाला है ना, ये नीचे भी है, ये नीचे वाला जो फैक्टर है ना, ये नीचे वाला फैक्टर है, नीचे वाला फैक्टर है और वो ऊपर से कट जाएगा। ये नीचे वाला जो फैक्टर है, ये नीचे वाला फैक्टर है और जो ऊपर से अपना कटता है। अब मैं यहाँ पे एक बात आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है हमारे पास। भाई जैसे ये तो हमारे पास आया कि भाई ये कटता कैसे है, भाई आप इसे देख लेना, यहाँ पे कटेगा ये। मैं अब आगे करूँ क्या इसे पूरा, एक बार इसे देख लेना, कट जाएगा ये, मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसा हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। भाई एक मेथड तो ये हो गया जो लंबा चौड़ा है, जिससे आप लोग सोच रहे होंगे। एक मेथड तो ये है जिससे आप लोग अपना जो है सोच रहे होंगे, ठीक। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। हेलो हार्दिक, पहले इस क्वेश्चन को देख लो, क्या है क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड क्या है, जैसे ये सोचो, दूसरा मेथड है एवरेज का। दूसरा जो मेथड है वो किसका है, एवरेज का। किसका मेथड है वो, एवरेज का। एवरेज का मेथड क्या है, हाँ इतना जल्दी कैसे, मैं वही बता रहा हूं, इतना जल्दी कैसे, क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। अब इतना जल्दी कैसे, मैं ये बताता हूं। अच्छा, मैंने इतना जल्दी सम कैसे लिखा, अरे यार ये तो मेरी प्रैक्टिस है, वो छोड़ो तुम, इतना जल्दी मैंने सम कैसे लिख दिया। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसका दूसरा मेथड क्या है। मैंने इस मेथड के लिए क्वेश्चन नहीं दिया, जो मैंने दूसरा, ये जो मेथड है वो दूसरे मेथड के लिए दिया है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछता हूं, पहले उस सिंपल से क्वेश्चन का जवाब देना। अगर एक बैग में 60 रेड बॉल हैं और 40 वाइट बॉल हैं, एक बैग में 60 रेड बॉल हैं, ठीक, और 40 वाइट बॉल हैं, ठीक है। एक बैग में 60 वाइट बॉल हैं और 60 रेड बॉल हैं और 40 वाइट बॉल हैं, ठीक है। इस बैग से आपने ऑन एन एवरेज 10 बॉल निकाली। इस बैग में आपने कितनी बॉल निकाली, 10 बॉल निकाली। अब इस बैग में आपने अगर 10 बॉल निकाली तो उन 10 में से कितनी बॉल ऑन एन एवरेज रेड होंगी, उन 10 में से कितनी बॉल रेड होंगी, ये बताओ पहले मुझे। इन 10 में से कितनी बॉल रेड होंगी, इन 10 में से कितनी बॉल रेड होंगी, जल्दी बताओ, इस बात का आंसर दो। कि भाई एक बैग है जिसमें 100 बॉल हैं, जिसमें 60 रेड बॉल हैं और 60 रेड बॉल हैं, 40 वाइट बॉल हैं। अब इस बैग से मैंने 10 बॉल निकाली तो उस बैग में कितनी रेड बॉल होंगी, 6। उन 10 में से कितनी रेड बॉल होंगी, 6। और कितनी वाइट होंगी, और कितनी वाइट होंगी, जल्दी बताओ। अरे कितनी वाइट होंगी ये भी बताओ जल्दी से, कितनी वाइट होंगी, 4। कितनी वाइट बॉल होंगी, 4, ठीक। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और चेंज करता हूं। मान लो इस बैग से मैंने 40 बॉल निकाली। कितनी बॉल निकाली, 40। कितनी बॉल निकाली, 40। इन 40 में ऑन एन एवरेज कितनी वाइट बॉल होंगी, इन 40 में ऑन एन एवरेज कितनी वाइट बॉल होंगी, बताओ जल्दी मुझे। इन 40 में ऑन एन एवरेज कितनी वाइट बॉल होंगी या कितनी रेड बॉल होंगी, कितनी वाइट बॉल होंगी ये बता दो आप बस। इन 40 में कितनी वाइट बॉल होंगी, वाइट, रेड नहीं, वाइट। कितनी वाइट होंगी, वाइट। कितनी वाइट होंगी, 16 वाइट होंगी और 16 वाइट होंगी ऑन एन एवरेज, और बाकी जो है 24 रेड होंगी, ठीक है। कि अगर हम इस बैग से बॉल निकाल रहे हैं तो 24 रेड होंगी और 16 वाइट होंगी। चलिए, मतलब ये जो एवरेज वाला बात है ये आपको समझ में आई कि एवरेज वाली मैं क्या बात समझाना चाह रहा हूँ। भाई जो एवरेज वाली बात है, ये एवरेज वाली बात आपको समझ में आई कि एवरेज वाली बात मैं क्या समझाना चाह रहा था, हाँ या ना, जल्दी बताओ। ये एवरेज वाली बात समझ में आ गई, ये एवरेज वाली बात समझ में आई आपको, एक बार जल्दी बताओ पहले मुझे कि एवरेज वाली बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई। अब एवरेज वाली बात आपको अगर समझ में आ गई है,
ठीक है, अब ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा अगर एवरेज वाली बात समझ में आ गई है। अब जैसे बैग में अपने पास क्या था, m वाइट बॉल थी और n ब्लैक बॉल थी। अब बैग में क्या था, m वाइट बॉल थी और क्या था, n ब्लैक बॉल थी। ठीक है, इनसे हमने k बॉल्स निकाली। कितनी बॉल निकाली, k। कितनी बॉल निकाली, k। तो उन k बॉल्स में ऑन एन एवरेज, उन k बॉल्स में ऑन एन एवरेज वाइट बॉल होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, m अपॉन m प्लस n इंटू के। इतनी वाइट बॉल होंगी भाई, उन k में से वाइट बॉल होने की कितनी वाइट बॉल होंगी, m अपॉन m प्लस n इंटू के। हाँ या ना, ये बताओ जल्दी से। इस पे राजी करते हो नहीं करते हो कि भाई एक बैग में m वाइट और n ब्लैक बॉल थी और इसमें से हमने k बॉल्स निकाली, तो उन k बॉल्स में वाइट बॉल कितनी है ऑन एन एवरेज। उन k बॉल में से वाइट बॉल कितनी है ऑन एन एवरेज, m अपॉन m प्लस n इंटू के। सही बात, हाँ या ना। ठीक, उनमें से ब्लैक बॉल कितनी है, n अपॉन m प्लस n इंटू के। ये कितनी है, ब्लैक बॉल। ये कितनी है, ब्लैक बॉल। तो भाई बैग में जब हमने k बॉल्स निकाली तो इतनी तो वाइट निकल गई और इतनी ब्लैक निकल गई। अब हमने बैग में से एक बॉल वापस निकाली, हमने बैग में से एक बॉल वापस निकाली। बैग में से एक बॉल अगर मैंने वापस निकाली है तो बैग में बची कितनी है, m प्लस n माइनस k बॉल्स बची हैं। भाई कितनी बची है, m प्लस n माइनस k बॉल्स बची हैं टोटल। ठीक, m प्लस n माइनस k बॉल्स जो बची हैं उसमें वाइट कितनी बची हैं, वाइट बची हैं m माइनस m अपॉन m प्लस n इंटू के। m अपॉन m प्लस n इंटू के। भाई बैग में टोटल बॉल तो इतनी बची है और वाइट कितनी बची है, वाइट इतनी बची है। भाई इतनी वाइट बॉल तो निकल गई, हाँ या ना। भाई इतनी वाइट बॉल तो निकल गई, तो बची कितनी है, m माइनस m अपॉन m प्लस n इंटू के। और टोटल बॉल कितनी है, m प्लस n माइनस के। कितनी है, m प्लस n माइनस के। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, m ये कितना हो जाएगा, m कॉमन ले लिया, m प्लस n माइनस के अपॉन m प्लस n, और नीचे क्या आएगा, m प्लस n माइनस के। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर कितना जाएगा, m अपॉन m प्लस n। कि आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी n अपॉन m प्लस n। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, m अपॉन m प्लस n। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि m अपॉन m प्लस n। तो बच्चों ये बात बताओ, ये वाला कॉन्सेप्ट आसान है ना, यस और नो बच्चों। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है, इस कॉन्सेप्ट से आंसर लाना आसान था ना। पहले वाले के लिए तो पूरी बायनोमियल की मेहनत करनी पड़ रही थी। देखो पहले वाले मेथड के लिए तो पूरी बायनोमियल की मेहनत हमें करनी पड़ रही थी, लेकिन इस वाले मेथड के लिए हमें बायनोमियल की मेहनत नहीं करनी पड़ी। इस वाले मेथड के लिए हम बायनोमियल की मेहनत करने से बच गए। सर इग्नोर करने का क्या यूज़ हुआ? इग्नोर करने का यूज़ ये हुआ कि हमने ये नहीं पता कि भाई कितनी वाइट है कितनी ब्लैक है। इग्नोर करने का मतलब ये है कि हमें ये नहीं पता कि कितनी वाइट है कितनी ब्लैक है। सर बट हार्ड टू थिंक, ये कॉन्सेप्ट है, मैं मानता हूँ ये हार्ड टू थिंक है, एक बार में ये सोचने में नहीं आएगा। लेकिन अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो अब आप उसे सोच सकते हो। भाई मान लो अब आगे कोई क्वेश्चन ऐसा आया तो आप उसे आराम से सोच सकते हो। अभी तक तो सोचना बहुत मुश्किल था। भाई आराम से अगर कोई क्वेश्चन आया था तो अभी से सोच सकते हो, हाँ या ना। तो m अपॉन m प्लस n, मतलब हमारे पास अगर बैग में m वाइट n ब्लैक बॉल्स हैं, हमने उनसे k बॉल निकाल के अलग कर दिया और उनके कलर को इग्नोर कर रहे हैं और वापस वाइट बॉल निकाल रहे हैं, तो वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी अभी भी उतनी ही होगी, m अपॉन m प्लस n ही होगी। क्या होगी? m अपॉन m प्लस n ही होगी। सर ये वाला कॉन्सेप्ट किस टाइप के क्वेश्चंस में लगता है? सर ये एवरेज कैसे हुआ? जैसे आप 40 बॉल निकाल रहे हो
समझा दो प्लीज। 60:40। भाई ये सोचो बैग में 60:40 का रेशो है। अब 60:40 का रेशो है तो जो 10 वाला जो बॉल निकाली है हमने, 10 बॉल, उसमें 6:4 का रेशो होगा। यस भाई, बैग में 60 व्हाइट बॉल थी, 40 ब्लैक बॉल थी। अब 60 व्हाइट थी, 40 ब्लैक थी, हमने 10 बॉल निकाली तो उन 10 में भी क्या होगा, 6 व्हाइट होंगी, 4 ब्लैक होंगी। 6 व्हाइट होंगी और 4 ब्लैक होंगी। ठीक है, तो इसी तरह हमने एवरेज का यूज किया। सर केले वाला मेथड, पहले वाला मेथड से। यस आयुष सर, इस क्वेश्चन में गिवन होगा कि इग्नोर करना तभी उसे यूज करना है क्या? नहीं, इग्नोर करने का मतलब यह है कि हमने उनके कलर को नहीं देखा। यहां पे इग्नोर करने का मतलब क्या है, अगर हमने उनके कलर को नहीं देखा। अगर हमने उनके कलर को देखा होता तो हम बताते कि भाई इनके में इतनी वाइट है, इतनी ब्लैक है, या कम से कम इतनी वाइट है, या कम से कम इतनी ब्लैक है। ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको और क्वेश्चन में देते। वो इग्नोर लिखने का मतलब है कि हमने उनका कलर देखा नहीं, भाई हमें पता ही नहीं कौन से कलर की निकली है, कौन से कलर की नहीं निकली है। इसलिए वी हैव टू मेक ऑल द केसेस, वी हैव टू मेक ऑल द केसेस। इस क्वेश्चन में ट्विस्ट इस तरह से आ सकता था, अगर मैं कहता कि भाई के बॉल निकाली है, उनके बॉल में कम से कम 10 वाइट बॉल हैं, या उनके बॉल में कम से कम इतनी ब्लैक बॉल हैं, या उनके बॉल में अधिक ज्यादा से ज्यादा इतनी वाइट बॉल हैं, या उनके बॉल में ठीक इतनी वाइट बॉल हैं और ठीक इतनी ब्लैक बॉल हैं, तब हम उस क्वेश्चन पे और ट्विस्ट बना सकते थे। वो इग्नोर लिखने का मतलब यह है कि हमने जो बॉल निकाली है, हमने उनके कलर को नोटिस नहीं किया। हमने तो बस सिंपल बॉल निकाली, अलग रख दी। हमने तो सिंपल बॉल्स को निकाला और उनको हमने अलग रख दिया, बस ये काम हमने वहां पे किया है। सर वो सारे कंडीशन लिखवा दो जिसमें प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम होती है प्लीज। अरे ऐसा कुछ वो नहीं होता यार अमन भास्कर बेटा, ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी है, इतिहास थोड़ी है ये। मैथ्स पढ़ रहे हो आप, हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हो कि सर सबके सन लिखवा दो आप तो, कि कौन कब पैदा हुआ, कौन कब मरा, और हमसे पूछेंगे तो हम सीधे आंसर लिख देंगे ना। ऐसा नहीं होता यार, ये प्रोबेबिलिटी है यार, प्रोबेबिलिटी में तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अब बस ये मैंने आपको ट्रिक बता दी कि भाई ऐसे अगर हमसे के बॉल निकालने को कहा जाए तो उनका कोई मैटर नहीं करता। ये मैंने आपको ट्रिक बता दी यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास बच्चों क्वेश्चन था, इसको हटा देता हूं मैं। हाँ बच्चों, और क्वेश्चन करना है या क्लास समाप्त की जाए? सर 1 मोर क्वेश्चन, और क्वेश्चन करना है या क्लास समाप्त की जाए? डू यू नीड मोर या जस्ट फिनिश? क्योंकि टाइम तो अपना हो चुका है, फिर वो केमिस्ट्री वाले चलाएंगे। यस, इट्स बेनिफिशियल फॉर एडवांस। हाँ यार 5:20 हो गए, मुझे पता है। 1 मोर क्वेश्चन। अब ऐसा करना, आप लोग शीट के क्वेश्चन करना, ऐसा करना आप लोग शीट के क्वेश्चन करना, आप लोग शीट के क्वेश्चन करिए। अब यू डू शीट प्रॉब्लम्स। 1 मोर, चलो एक क्वेश्चन लिखो, वो होमवर्क के लिए। चलो एक क्वेश्चन लिखो, वो होमवर्क के लिए है। ये भी अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, कल नहीं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन लिख लो। ए बैग कंटेन 4 balls. A bag contain 4 balls. A bag contain 4 balls. The color of each ball, the color of each ball is either white or black with equal probability. The color of each ball is either white or black with equal probability. लिखो क्वेश्चन। The color of each ball is either white or black with equal probabilities. ठीक, color of each ball is either white or black with equal probabilities.
two balls are drawn from bag and found to be white. Two balls are drawn from the bag and found to be white. कि भाई बैग में से हमने 2 बॉल निकाली हैं और दोनों हमें वाइट मिली हैं. 2 balls are drawn from the bag and found to be white. What is the probability all balls are white? What is the probability all balls are white? कि बैग में जितनी भी बॉल्स हैं वो सारी की सारी वाइट हैं. बैग में जितनी भी बॉल हैं वो सारी की सारी वाइट हैं. A bag contain 4 balls. The color of each ball is either white or black with equal probabilities. Two balls are drawn